आज हम बात करेंगे कि बाप किसे कहते हैं। बाप का मतलब होता है कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है उसको सब तरफ से ऊपर की तरफ ले जाना, धन के लेवल पर ऊपर की तरफ ले जाना, माइंड के लेवल पर ऊपर की तरफ ले जाना, शरीर के तल पर ऊपर की तरफ ले जाना, धर्म के तल पर ऊपर की तरफ ले जाना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ज़्यादातर माँ बाप बच्चों को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। वो सिर्फ दिखाई नहीं देता है। वो करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनके जो संस्कार हैं, जो उनके पास्ट की मेमोरीज है, जो उनके इनहेरिटेड मेमोरीज है, जो उनको विरासत में स्मृति मिली है, जो जाति से, कास्ट से, छोटी सोच वगैरह, ये सब ये जो मिला है ना, उसके थ्रू बच्चे को ढालना चाहते हैं। लेकिन कोई लाखों में एक आध बच्चा ऐसा निकल जाए कि उन सब को तोड़ना चाहे, उन सब जंजीरों से मुक्त होना चाहे, तो ये सब दुश्मन बन जाते हैं। ये सारा का सारा सर्कल उस आदमी का, उस लड़के का या उस लड़की का, कोई भी सही, उसको तोड़ना चाहेगा, उसका दुश्मन हो जाएगा। और आप मुक्त आदमी के दुश्मन तो हो सकते हो, लेकिन उसे जंजीरों में नहीं बांध सकते। बाप का मतलब ये नहीं होता कि बेटे के साथ तुमने बड़ा करा और उसके सारे जो तुमने उसके साथ किया वो गिनवा रहे हो। गिनवाने का मतलब होता है कि तुम उसके साथ व्यापार कर रहे हो। तुमने 20 साल पहले या 30 साल पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया था, अब तुम इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लेना चाहते हो औलाद से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके माध्यम से तुम प्रॉफिट चाहते हो। तुम्हें बाप जैसी कोई क्वालिटी नहीं है। तुम बाप के नाम पर पाप हो। बाप का अर्थ होता है कि बेटे के साथ एक हारमनी में रहे। अगर बेटा सब तरफ से गलत है और उसे बैठ कर बात करें, अगर फिर भी उसके समझ में ना आए तो उसे एक तरफ छोड़ दो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। ऐसे ही बाप का होना चाहिए। बाप को भी समझ में नहीं आ रहा तो उसे भी छोड़ दो। अगर दोनों सहयोग से रह रहे हैं तो जीवन बहुत सुंदर और बहुत स्वर्ग जैसा होगा। इस जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। संसार में दुख से अलावा कुछ भी नहीं है। और संसार और जीवन दोनों के ब्रिज को एक संतुलन बनाकर जो चलता है, उसके जीवन में फूल ही फूल हैं, कांटे नहीं हैं। लेकिन इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती। मैं तो थक गया समझाते समझाते। लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आती। अगर बाप बेटे से मिल के चले, सहयोग से चले, बेटा बाप से, सहयोग का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम्हारे पास आएँ, तुम हमारे पास आओ। सहयोग का मतलब होता हज़ारों किलोमीटर दूर रहो, लेकिन तुम्हारे मन के तल, माइंड के लेवल, थिंकिंग का लेवल एक हो। एक होने से वहाँ से चीज़ें संसार में विस्तार लेना शुरू कर देंगी। जो हमारे अंदर होता है ना, वो बाहर अपने आप संसार में विस्तार लेना शुरू कर देता है। जो विस्तार लेता है उसी का प्रोजेक्शन फिर अंदर माइंड में जाता है। ये दोनों का एक तरीक़े से पुल क्रिएट होता है। पुल मीन्स ब्रिज क्रिएट होता है। और ऊपर की जो रोटी कपड़ा मकान परेशानी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, ये सब ऊपर की बातें हैं। ये सब अपने आप हल होती चली जाती हैं। शरीर की परेशानी है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। ये सब पैसे अपने आप आते चले जाते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक हारमोनी की ज़रूरत है बाप बेटे के बीच में। एक बार हारमोनी बन जाए ना, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। दोनों साथ चलेंगे। बाप बेटे के साथ चलेगा, बेटा बाप के साथ चलेगा। और जो बेटा बाप दोनों एक साथ चलते हैं ना, तो जो पास्ट की ताकत आती है ना, तो जो पास्ट की ताकत आती है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर को बल देती है, शक्ति देती है, उसे और ज़्यादा धन से ग्रो करती है। बाप कदम से कदम मिला के चलेगा बेटे के साथ, तो वहाँ दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि पुरानी लेयर बंधी हुई